कि जन्म कर्माणि वानापि कर्मणा विभयि मत्सत्यानां भवेत् तस्यां सर्वथा मदनुग्रहे। भगवान ने एक रूप में नहीं अनेकों रूपों में दर्शन दिए अपने भक्तों को। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित इस प्रकार भगवान अपने भक्तों के लिए बड़े बड़े विचित्र अवतारण धारण करते हैं। एक बार तो प्रभु मत्स्य के रूप में यानी मछली के रूप में भगवान ने दर्शन दिया। एक सत्यव्रत नाम के राजा थे जिनका नाम था सत्यव्रत। उनका नित्य नियम था कि एक तालाब में स्नान करने के लिए जाते थे। कथा तो समझ में आ रही है ना? जहाँ कथा ना समझ में आए खड़े होकर के पूछ लेना, वहीं बता दूंगा। राधे राधे। ऐसा नहीं कि आप लोगों को समझ में नहीं आया आप जबरदस्ती कमड़िया हिलाते रहे, ऐसा नहीं भी। हाँ, सत्यव्रत नाम के एक राजा थे। उनका नित्य नियम था कि सरोवर में स्नान करने के लिए जाते थे और भगवान श्री सूर्य नारायण को जल दिया करते। और सूर्य नारायण को जल हम और आप भी प्रतिदिन दिया करें। जो लोग देते हैं वो तो अच्छे हैं और जो नहीं दे रहे हैं वो दिया करें प्रतिदिन। स्नान करने के बाद श्री सूर्य नारायण भगवान को जल प्रतिदिन दिया जाए। और अपने जो पितर देवता हैं और अपने कुल देवता हैं भगवान भोलेनाथ, कृष्ण भगवान, जिसको भी मानितो उनको, बाकी भगवान तो एक ही है। तो महाराज उन्होंने क्या किया कि सरोवर में स्नान किया और स्नान करने के बाद जैसे अपना कमंडल उस जल के लिए किया, उस कमंडल में एक मछली आ गया। अब तो दोबारा जब उन्होंने जल को उसे वहीं पर फेंक दिया, उस सरोवर में डाल दिया, दोबारा कमंडल भरा, दोबारा वो मछली आ गई, दोबारा भी उन्होंने जल उसी में डाल दिया, तीसरी बार कमंडल भरा, तीसरी बार भी प्रभु मछली आ गई। अब तो राजा ने सोचा कि बड़ी विचित्र मछली है, बार बार मैं जल को उसी सरोवर में डाल रहा हूँ, उसी सरोवर में फेंक रहा हूँ, फिर भी ये बार बार मछली आ रही है। तब तो वो मछली बोल पड़ी, बोले राजन मुझे कोई स्थान दो। अरे अब तो राजन ने सोचा ये तो बड़ी विचित्र मछली है, ये तो हमसे भी बात कर रही है। तब तो वो बेचारे कमंडल में लेकर के अपने घर आ गए। आधा घंटे बाद वो मछली कमंडल से भी बड़ी हो गई। आधा घंटे बाद अब जब बोले कि कमंडल से भी वो बड़ी हो गई तो राजन से कहने लगी, राजन हमें थोड़ा और बड़ा स्थान दीजिए। अब तो जाकर के उन्होंने एक बड़े पात्र में उस मछली को डाल दिया और जब बड़े पात्र में उसको डाल दिया, थोड़ी देर बाद फिर से वो मछली बड़ी हो गई और वहीं से भी कहने लगी, राजन मुझे कोई बड़ा स्थान दीजिए। अब तो राजन ने सोचा यार बड़ी विचित्र मछली है। तब तो उन्होंने क्या किया कि और बड़ा थोड़ा सा पात्र देखा, उसमें उस मछली को रख दिया। आधा पौन घंटे बाद उससे भी बड़ी हो गई वो मछली। वो मछली थोड़ी थी, वो तो साक्षात हमारे नारायण प्रभु थे। अब गोविंद क्या हुआ कि जब उस पात्र से भी बड़ी हो गई सो जाकर के और एक तालाब में डाल दिया उस मछली को। अब जब तालाब में डाल दिया, कुछ देर बाद उन्होंने देखा, घंटे दो घंटे बाद तालाब से भी बड़ी वो मछली हो गई। अब जब तालाब से बड़ी मछली हो गई तब उसने कहा, राजन हमें कोई स्थान दीजिए, हम तो इसमें बन ही नहीं रहे हैं। अब तो राजा हाथ जोड़ करके वहीं पर खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि महाराज अब मुझे लीला देखते देखते मैं तो बड़ा परेशान हो गया, अब मुझे लीला नहीं देखना है, अब आप मुझे बताइए कि आप हैं कौन। तब तो हमारे प्रभु ने मत्स्य के रूप में भगवान ने दर्शन दिया, चतुर्भुज रूप में भगवान हमारे प्रकट हुए और उन्होंने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। बोले राजन मैं इस रूप में इसलिए तुम्हें दर्शन देने आया हूँ कि आज से 7वें दिन प्रलय होने वाला है। समुद्र अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन कर देंगे, सारा संसार जल मग्न हो जाएगा। उस समय पृथ्वी दिव्य नौका का बनाकर रूप बनाकर आएगी, सप्तऋषि भी उसमें बैठे होंगे, आप भी उसमें जाकर के बैठ जाना। जैसा जैसा भगवान ने कहा वैसा वैसा ही उनके साथ में हुआ। इस प्रकार से प्रत्येक मनवंतरों में भगवान ने विविध अवतारण
दिखाए हैं। भगवान ने कई तरह के अवतारण दिखाए और कई तरह के भगवान ने अपने भक्तों को दर्शन दिए हैं।